सत्ययुग में एक महान राजा हुआ, राजा हरिश्चंद्र। वे अयोध्या के नरेश थे और अपने सत्य, न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई दुखी या झूठा नहीं था। हर व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता था। राजा हरिश्चंद्र हर दिन अपने प्रजा के सुख दुख का हाल जानते और जो भी दुखी होता उसकी सहायता करते। उनके जीवन का एक ही सिद्धांत था, सत्य ही ईश्वर है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा की परीक्षा लेना चाहते थे। वे राजा के पास आए और बोले, राजन, आपने प्रतिज्ञा की है कि आप सदैव सत्य बोलेंगे और धर्म का पालन करेंगे। यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? राजा ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं आपको जो भी चाहिए अवश्य दूंगा। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे अपना राज्य उन्हें समर्पित कर दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, न राज्य न धन। वे अपनी पत्नी रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में चले गए। लेकिन मुनि विश्वामित्र ने फिर कहा, राजन, दान तो आपने दिया, परंतु दान में दक्षिणा भी देनी होगी। राजा ने कहा, मुनिवर, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुनि बोले, तो फिर आप काशी जाकर दक्षिणा कमाइए। राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और वहां उन्होंने एक श्मशान घाट पर चौकीदार का काम स्वीकार किया। रानी शैव्या लोगों के घरों में काम करने लगी और छोटा बेटा जंगल से लकड़ियां बटोरता था। एक दिन उनका पुत्र बीमार पड़ गया और चल बसा। शैव्या अपने बेटे का शव लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन वहां खड़े चौकीदार, जो स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे, ने नियम के अनुसार कहा, मृत शरीर का संस्कार बिना शुल्क दिए नहीं हो सकता। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, यह मेरे ही पुत्र का शरीर है। राजा का हृदय रो पड़ा, पर उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, धर्म का पालन सबके लिए समान है, चाहे मैं ही क्यों न दुखी हूं। उसी क्षण देवता और ऋषिगण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यह सब आपकी परीक्षा थी। आपने सत्य और धर्म की रक्षा कर सिद्ध किया कि आप पृथ्वी के सबसे महान राजा हैं। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, पुत्र और सुख वापस मिल गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने कहा, जब तक सत्य रहेगा तब तक हरिश्चंद्र का नाम अमर रहेगा। सीख, सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। जो व्यक्ति अपने वचन और सत्य पर अडिग रहता है, उसका नाम युगों युगों तक याद किया जाता है।